बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आदरणीय पंडित जी महाराज, परम सम्माननीय इस आयोजन के प्रमुख आयोजक श्री कृष्णा साहू जी, सम्माननीय उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, उनके समस्त कुटुंबजन, परिजन, बंधुजन, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए सत्संग की परंपरा के अनुसार सबसे पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले। तदुपरांत आज की भागवत चर्चा प्रारंभ की जाएगी। सभी मिलकर के श्रद्धा और प्रेम से गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करें। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि जीवन को बदलने के लिए दो चीजें मुख्य होती है, एक संस्कार और एक संगति। जब हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार जागृत होते हैं तो हम निश्चित रूप से जीवन के सद्मार्ग पर चल पड़ते हैं। और दूसरी चीज है संगति। अगर संगति अच्छी मिले तो आदमी अच्छाई की ओर चलेगा, अगर संगति बुरी मिल जाए तो आदमी बुराई की ओर चल पड़ता है। प्रहलाद की कथा से मैंने संस्कार की बात आपके सामने रखी थी और अजामिल की कथा से मैंने संगति की बात आपके सामने रखी थी। अजामिल के जीवन में 2 बार परिवर्तन हुआ। प्रारंभ में वो अच्छा था, बुरी संगति से वो बुरा बना, बहुत बुरा आदमी बना। फिर संत की संगति में आया तो फिर धीरे धीरे वो बदला और अच्छाई के मार्ग पर चला। तो ये संगति के प्रभाव की बात मैंने रखी थी और शास्त्रों में तो संगति के प्रभाव की बहुत सारी बातें बताई गई है। आइए भागवत की कथा को हम और आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत का लक्ष्य क्या है कि हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करें। और मनुष्य जीवन का कल्याण होगा जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हमें नर तन मिला है। आप जानते हैं ना, कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। क्यों कहा गया? केवल धन कमाना, पेट भरना, यही है जीवन? ये जीवन की सफलता नहीं है। इस नर्तन को बड़े भाग्य से पाया है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस नर्तन के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी ग्रंथों में, सभी शास्त्रों में इसी बात के लिए निरंतर हमें प्रेरित किया गया। अलग अलग कथाओं के द्वारा, अलग अलग प्रसंगों के द्वारा हमें प्रेरित किया जाता है कि हम जीवन में परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। असली हमारा लक्ष्य वही है। परमात्मा को पाने के लिए देखिए प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के परमात्मा मिलने वाले नहीं है।
जब तक आराधना न होगी तब तक आराध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर कोई ये सोचे कि बस कभी न कभी भगवान मिल जाएंगे, हम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, हम अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, हम तो जीवन में अपने हाल में मस्त हैं, मिल जाएंगे भगवान तो कर लेंगे दर्शन, कभी मिलने वाले नहीं है। इस तरह से परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। जब साधना की बात आती है तो मुख्य रूप से दो तरह की साधनाओं की बात हमारी यहां देखने को मिलती है। दो तरह की साधना, यानी एक ज्ञान मार्ग की साधना और एक भक्ति मार्ग की साधना। परमात्मा को भी दो रूपों में माना गया है, एक निर्गुण निराकार रूप और एक सगुण साकार रूप। यद्यपि निर्गुण और सगुण दोनों में कोई भेद नहीं है, आप इनके भेद में मत उलझ जाना। ये तो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग साधना के अलग अलग स्वरूप है, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो ये दो बातें मुख्य रूप से है, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। दोनों मार्गों से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग से भी पा सकते हैं और भक्ति मार्ग से भी पा सकते हैं। मैं आज इन दोनों मार्गों को लेकर के दो सूत्र आपके सामने रखना चाहूंगा। परमात्मा को पाने के दो सूत्र आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये दो सूत्र क्या है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, फिर इन सूत्रों को समझने के लिए भागवत की कथाओं पर भी हम बात करेंगे, प्रसंगों की बात हम करेंगे। ये दो सूत्र कौन से हैं? एक है संकल्प, एक है समर्पण। परमात्मा को पाने के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये दो सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो है संकल्प। जब तक हम जीवन में संकल्प नहीं लेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है संकल्प, हमारा दृढ़ निश्चय। जीवन में अगर कुछ पाना है तो इस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, संकल्प के सूत्र को जीवन में उतारना पड़ेगा। दूसरा है समर्पण। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, संकल्प है ज्ञान मार्ग, समर्पण है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है। नवदा भक्ति में जब प्रहलाद ने वर्णन किया तो वो कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सबसे अंतिम नवमी भक्ति क्या बताई उन्होंने? आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदनम क्या है? ये है सर्वस्व समर्पण का भाव। यही भक्ति की पूर्णता है। जब समर्पित हो जाता है भक्त परमात्मा के प्रति, तभी वह भक्ति मार्ग में सफल हो पाता है, तभी वह परमात्मा को प्राप्त कर पाता है।
तो इसलिए मैंने ये दो सूत्र आज आपके सामने रखे हैं, एक ज्ञान मार्ग के लिए, एक भक्ति मार्ग के लिए। दोनों मार्गों पर हम थोड़ा थोड़ा चलेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम दोनों मार्गों को लेकर के करेंगे। चलिए, सबसे पहले संकल्प के मार्ग की हम थोड़ी बात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ निश्चय, जब आदमी का दृढ़ निश्चय होता है ना, तो आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भागवत में इस संकल्प को लेकर एक प्रसंग सामने मुझे नजर आता है। वो प्रसंग है, बहुत प्रसिद्ध है वो प्रसंग, और आप सब कई बार उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वह प्रसंग है ध्रुव की कथा। ध्रुव की कथा कौन नहीं जानता है? आप सब लोगों ने ध्रुव की कथा अनेकों बार पढ़ी है, सुनी है। लेकिन ध्रुव की कथा में जिस सिद्धांत को रखा गया, शायद उस सिद्धांत पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। मैं आज आपको ध्रुव की कथा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ध्रुव की कथा में जो सिद्धांत है वह आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। वैसे थोड़ा सुनकर आपको ये अचंभा होगा, आश्चर्य होगा, क्योंकि आज दिन तक ध्रुव की कथा जब भी भागवत में आपने सुनी होगी, जिसके मुख से आपने सुनी होगी, हमेशा ये कहा जाता है, हमेशा ये माना जाता है कि ध्रुव का चरित्र एक भक्त का चरित्र है। यही सुना है ना आपने? ध्रुव की कथा को भक्त की कथा मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा आप भक्ति मार्ग को छोड़कर ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ध्रुव के चरित्र पर विचार करें, क्योंकि ध्रुव का जो वर्णन है वो मेरी समझ में ज्ञान की साधना का वर्णन है। इसलिए ध्रुव की कथा को वो बहुत बार आप सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब हम एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, ध्रुव के चरित्र को नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं कथा, मैं कथा को बहुत विस्तार से करना नहीं चाहूंगा। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। दोनों के दो पुत्र थे, एक का नाम था ध्रुव और एक का नाम था उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी से प्रेम ज्यादा था, यानी सुरुचि से प्रेम ज्यादा था। एक दिन ध्रुव पिता की गोदी में बैठे हुए थे और सुरुचि ने आकर के ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपने बेटे उत्तम को गोदी में बिठा दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास गया। ये कथा आप सब ने बहुत बार सुनी है, अच्छी तरह से आप इस कथा को जानते हैं। लेकिन अब इस कथा पर हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे, कुछ बातों पर हम विचार करेंगे, कुछ बातों पर हम चिंतन मनन करेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये कथा। ध्रुव की मां सुनीति है। शब्द पर जरा ध्यान देना, क्या नाम है? सुनीति। जिसकी नीति अच्छी होगी, नीति का मतलब सिद्धांत है ना, जिसके सिद्धांत अच्छे होंगे
वही इस ज्ञान मार्ग में चल पाएगा। ज्ञान मार्ग में सबसे जरूरी क्या है? आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, आपका सिद्धांत सही होना चाहिए। ध्रुव को धक्का देकर के नीचे गिरा दिया किसने? छोटी मां ने। छोटी मां माने कौन? सुरुचि ने। मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूं, थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करेंगे। सुरुचि ने ध्रुव को धक्का देकर नीचे गिराया, अपने बेटे को पिता की गोदी में बिठाया। अब मुझे आप ये बताएं कि सुरुचि का इरादा ध्रुव को गिराने का था कि अपने बेटे को बिठाने का था? असली मकसद उसका क्या था? है? अपने बेटे को बिठाना। ठीक बात, पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर उसका इरादा अपने बेटे को बिठाना था, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर उसका इरादा केवल अपने बेटे को बिठाना था तो 5-7 मिनट रुक जाती है और 5-7-10 मिनट के बाद धीरे से कहती ध्रुव से, बेटा अब थोड़ी देर अपने इस भाई को भी गोदी में बैठने दो, तुम बैठ चुके हो, अब तुम उतर जाओ, अब ये बैठ जाएगा गोदी में। क्या फर्क पड़ जाता? गोदी में ही बिठाना था ना, है? 10 मिनट रुक जाती। कोई ट्रेन तो नहीं थी जो छूट रही थी, कोई मुहूर्त तो नहीं था जो निकल रहा था। 10 मिनट बाद भी तो बिठा सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, मान लो अगर उसी समय बिठाना था, अर्जेंट उसी समय बिठाना था, तो ऐसा भी तो वो कह सकती थी कि ध्रुव से कहती, बेटा थोड़े से खिसक जाओ, मैं इधर इसको गोदी में भी बिठा देती हूं। क्योंकि गोदी में बिठाना 2 जंघाएं होती हैं, है ना, और 2 जंघाएं 2 दिशाओं में होती हैं, तो 2 बच्चे तो आसानी से बैठ सकते। आपने भी बिठाए होंगे, है ना? बिठाने वाले तो 4-4, 5-5 बिठाते हैं। अब जिनके होते हैं वो बिठाते ही होंगे, क्योंकि किराए की गोदी थोड़ी लाते होंगे। 2 को बिठाने में क्या अड़चन है? 2 तक की तो सरकारी छूट, क्या अड़चन है 2 को बिठाने में? आप जरा सोचिए मेरी बात को। अगर वो चाहती तो ध्रुव को इस जंघा पर, अपने बेटे को इस जंघा पर, ऐसे दोनों को बिठाकर दोनों को संतुष्ट कर सकती थी। लेकिन उसका इरादा, अब समझिए, उसका इरादा अपने बेटे को बिठाना नहीं था, उसका लक्ष्य अपने बेटे को बिठाने का नहीं था। उसका असली लक्ष्य तो था कि ये कैसे बैठ गया, ये मेरी सौत का लड़का ये कैसे बैठ गया, इसको धक्का मारो, इसको हटाओ। ये असली मकसद है उसका। बाद में अपने बेटे को तो इसलिए बिठाया ताकि वो कह सके कि इसलिए मैंने उतारा क्योंकि इसको बिठाना है। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो असली मकसद इसका बिठाना नहीं है, बल्कि असली मकसद इसका गिराना है। किसी को बिठाना अलग बात होती है और किसी को गिराना एक अलग बात होती है, क्योंकि ये सुरुचि है, रुचि। और एक बात मैं आपको बता दूं, रुचि का संबंध होता है मन से। रुचि पैदा कौन करता है? रुचि पैदा करता है मन। आपकी जितनी भी रुचियां हैं वो सब आती हैं मन से। मन पैदा करता है रुचि, और मन हमेशा बुराई की ओर जाता है। मन हमेशा गलत
की ओर जाता है, मन हमेशा नीचे की ओर जाता है, नीचे पतन की ओर। ये मन का नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। जैसे आप यूं समझें कि अगर आप पत्थर को उठाकर छोड़ेंगे, मिट्टी का ढेला उठाकर छोड़ेंगे, तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका जाना उसका स्वभाव है। अब इसको आप चाहे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कह ले या कुछ भी कह ले, असली सीधी सीधी बात यह है कि यही उसका गुणधर्म है। ठीक है ना? जल की धारा अगर छोड़ेंगे तो वो कहां जाएगी? नीचे की ओर जाएगी। नीचे जाना उसका स्वभाव है। इसी तरह से मन को अगर आपने छोड़ दिया तो वो भी नीचे जाएगा। वही उसका स्वभाव है, वही उसका गुणधर्म है। ठीक है ना? हाँ, इसमें एक बात जरूर है, वो भी मैं बता दूं। पत्थर को अगर आप अपने हाथों से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। अगर मोटर लगा दो तो पानी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। लेकिन पत्थर उतना ही ऊपर जाएगा जितनी ताकत आपने लगाई है। जहां वो ताकत पूरी होगी वो पत्थर फिर नीचे आएगा। जितनी मोटर की ताकत होगी उतना पानी ऊपर चढ़ेगा। जहां ताकत पूरी हुई वो फिर पानी नीचे आएगा। इसी तरीके से मन को साधना और संयम की ताकत अगर लगाए तो साधना और संयम से मन ऊपर जाता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं जाता, मन जाता है ऊपर। इसीलिए कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का भी कारण है, मन मुक्ति का भी साधन है। आपने ताकत लगाई तो मन ऊपर जाएगा, पर कितना जाएगा? जितनी आपकी साधना है, जितना आपका संयम है। जहां वो साधना और संयम छूटा वो मन कहां जाएगा? नीचे जाएगा। इसीलिए आपने पुराणों की कथाओं में सुना होगा, एक नहीं दर्जनों कथाओं में आपने सुना होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी त्यागी कठोर तपस्या करते हैं और तपस्या करते करते उर्वशी मेनका रंबा टंबा के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये क्या है? ये एक ही बात है कि जहां उन्होंने संयम और साधना को छोड़ा उनका पतन हुआ। वो कितना भी बड़ा ऋषि क्यों न हो। आम जन की तो बात ही मत करिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन से ही आदमी का पतन होता है। ये आप नोट कर लीजिए। तो सुरुचि, नाम भले ही उसका सुरुचि है, पर मन की रुचियों को बिगड़ने में समय लगता नहीं है। इसलिए वह अपने बेटे को बिठाने की रुचि नहीं रख रही है, वो ध्रुव को गिराने की रुचि रख रही है। आप समझ ली इस बात को। अब ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास गया। देखिए, जिसके लिए मैंने कथा करी है मैं वही बात पर विशेष रूप से आपको ले चलूंगा। सुनीति ने अपने बेटे को उपदेश दिया और ये उपदेश, ये ज्ञान का उपदेश है। ये उपदेश यूं समझ लो वेद और उपनिषदों का सार है। बहुत अद्भुत उपदेश सुनीति ने अपने बेटे को दिया और यहीं से ज्ञान मार्ग की साधना प्रारंभ होती है। सुनीति ने अपने बेटे से कहा, बेटा
क्यों रोते हो? तो ध्रुव ने बताया कि इस तरह से छोटी माँ ने मुझे धक्का देकर पिता की गोदी से नीचे उतार दिया और ये कहा कि तू पिता की गोदी में बैठने के योग्य नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा आप लौकिक रूप में भी विचार करें। मान लीजिए सुनीति की जगह अगर कोई साधारण महिला होती, थोड़ी कल्पना करें, साधारण महिला होती और अगर उसका बच्चा रोता हुआ आकर के ये कहे कि मुझे छोटी माँ यानी कि सौत ने धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, पिता की गोदी से धक्का दे दिया, नीचे गिरा दिया, तो बताइए वो महिला क्या करेगी? है? लड़ाई झगड़ा करेगी। बड़े अनुभवी लोग हैं, अनुभव की बात है, तुरंत बोल गए। वो लड़ाई झगड़ा करेगी, जाकर के अपनी सोच से भिड़ जाएगी, तूने मेरे बच्चे को कैसे धक्का दे दिया, आगे से हाथ भी लगाया तो अब आगे क्या क्या होगा मैं नहीं कहूंगा, आप सब जानते हैं चूंकि अनुभवी है। ज्यादा कुछ यहां मंच पर कहना शोभाजनक भी नहीं होता है। तो ये साधारण सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर कोई सामान्य महिला होती तो वो झगड़ा करती। अच्छा मान लो कोई झगड़ालू ना हो, कोई ऐसी भी नारी हो जो झगड़ा न करे, तो फिर वो क्या करेगी? ये भी तो सोचो, क्योंकि दुनिया में सब झगड़ालू तो नहीं हो सकती। तो मान लीजिए अगर वो झगड़ा न करे तो फिर वो क्या करेगी? क्या विचार है? माताओं को तो ज्यादा वो होना चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है। झगड़ा नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? देखिए एक चीज और मैंने देखी है, शायद आपने भी देखी होगी, वो खुद झगड़ा करने तो नहीं जाएंगी। ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो खुद झगड़ा करने नहीं जाएंगी, लेकिन अपने बेटे से कहेंगी कि तू मेरे पास क्यों आया, तो जा और उस उत्तम की टांग पकड़कर खींच के उसको गिरा दे। तुझे गिराया ना, तो उसको गिरा दे और जाकर बैठ जाना गोदी में फिर से। होता है कि नहीं होता? ऐसा भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति वाली महिलाएं भी होती हैं जो खुद झगड़ा नहीं करेंगी, लेकिन अपने बेटे को झगड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगी, यानी कि टांग खींचकर गिराने की सलाह देंगी। लेकिन सुनीति ने न तो झगड़ा किया, न ध्रुव को झगड़े के लिए प्रेरित किया। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो न झगड़ा करती हैं, न अपने बेटे को झगड़ा करने की बात करती है, पर वो रो करके, आंसू बहा करके अपना दुख जो है वो पी जाती है। होती ना ऐसी महिला, वो दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन जहर तो पीना ही पड़ेगा। वो उस प्रवृत्ति वाली महिलाएं होती हैं जो आंसू बहाती हैं, रोती हैं, क्या करें अपनी किस्मत खराब है और वो जो है मेरी तरफ नहीं आते लगे हुए हैं, इसलिए ऐसा हुआ। तो वो खुद भी रोएगी, अपने बच्चे को भी चुप करेगी, ये प्रवृत्ति भी होती। लेकिन सुनीति ने ऐसा भी नहीं किया। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप ये समझो कि सुनीति ने क्या कहा, वो समझ में आ जाए। देखिए सुनीति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, छोटी मां ने कहा है कि तुम योग्य नहीं हो तो योग्य बनो, और अगर तुम में योग्यता होगी तो पिता तो क्या, परम पिता भी तुम्हें गोदी में बिठाएगा, इसलिए तुम योग्य बनो।
पर योग्य बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। योग्य बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। सुख सुविधाओं को त्यागना भी पड़ेगा, क्योंकि सुविधा भोगी बन करके कोई योग्य नहीं बन सकता है। इसलिए योग्यता के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा सुनीति ने अपने बेटे को समझाया। और यहीं से ध्रुव का जन्म होता है मेरी दृष्टि से। अभी तक ध्रुव एक सामान्य बालक था। जिस ध्रुव को हम याद करते हैं, जिस ध्रुव की हम गाथा गाते हैं, जिस ध्रुव का हम स्मरण करते हैं, वो ध्रुव आज जन्म ले रहा है। ध्रुव ने उसी समय संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं परम पिता को ही प्राप्त करूंगा। ये संकल्प उसमें जागा। मां ने अपने बेटे को जो उपदेश दिया, वो बहुत सकारात्मक उपदेश दिया। पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। सकारात्मक सोच देना। हम आगे बढ़ें, हम योग्य बने, कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से हम योग्य बने, ये सकारात्मक सोच है। वरना आज के युग में क्या हो रहा है, अगर ध्यान से आप देखें, आज सारी दुनिया में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक प्रांत की नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया, मैंने बहुत जगह देखा है, आज सारी दुनिया में एक प्रवृत्ति चल पड़ी है, एक दुष्प्रवृत्ति चल पड़ी है। और वो क्या है? वो है टांग खिंचाऊ प्रवृत्ति। आज क्या हो रहा है, आदमी आगे बढ़ना चाहता है, योग्य बनना चाहता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। ध्यान से मेरी बात समझ लेना। आदमी करना कुछ नहीं चाहता, तो कैसे करेगा वो? तो आज का मानव क्या करता है, वो खुद आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास नहीं करता है। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो उसकी टांग पकड़कर खींचकर उसको नीचे गिराने का काम वो कर रहा है। बस आज सारी दुनिया में यही चल रहा है। मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, बस, चाहे दौलत हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पद हो, किसी भी क्षेत्र में मुझसे आगे नहीं बढ़े, बस इसके लिए आदमी कर रहा है। तो आज सारी दुनिया में टांग खिंचाऊ प्रवृत्ति चल रही है। सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचकर गिराने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए अगर देखा जाए तो आज मानवता का पतन हो रहा है। देखिए, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, संसाधन कितने आज बन गए, जिसकी शायद आपने और हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। ऐसे संसाधन आज उपलब्ध हैं, लेकिन मानव की मानवता धीरे धीरे गिरती चली जा रही है, पतन होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचना ही अपना जीवन बना लिया है। हमने एक दूसरे को नीचे गिराना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये बड़ी घातक प्रवृत्ति है। ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी घातक प्रवृत्ति है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस प्रसंग के माध्यम से, इस चरित्र के माध्यम से, ध्रुव ने सकारात्मक उपदेश पाया। देखिए, आदमी ज्ञान के मार्ग पर चलता है ना, तो बस ऐसे ही किसी उपदेश और संदेश से उसके अंदर एक प्रेरणा जागती है, एक संकल्प खड़ा होता है।
ये संकल्प जागा ध्रुव के अंदर, और ध्रुव ने प्रण किया कि मैं अब परम पिता को प्राप्त करके रहूंगा। ये उसने संकल्प लिया, मैं परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा। ध्रुव का ये संकल्प अपने आप में बड़ा अलौकिक, बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे कथा कहती है कि ध्रुव जब जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मिली देव ऋषि नारद। नारद जी ने देखा एक छोटा सा बच्चा घने जंगलों की ओर जा रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाए कि ये क्यों जा रहा है, कहीं भटक गया है या क्या है। तो नारद जी ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम, पिताजी का नाम कुछ मुझे बताओ तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। तो ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भटक करके नहीं, मैं तो चल करके आया हूं। नारद जी को थोड़ा अचंभा हुआ, चलकर आया मतलब क्यों? इस भयानक जंगल में तुम चलकर क्यों आए हो? तो ध्रुव ने बताया, मैं परमात्मा को पाने के लिए घर से चला हूं। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात से हुआ कि जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप भी जानते होंगे, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और ज्यादातर लोग जीवन की आखिरी अवस्था में भी परमात्मा के लिए कुछ सोचते नहीं है, और ये पहली अवस्था में ही चल पड़ा घर से परमात्मा के लिए। आश्चर्य की बात है। तो अचंभा हुआ। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा जंगल में रहना आसान नहीं है, यहां जंगली जानवर होते, शेर, चिता, भालू, ये जानवर तुम्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे, तुम क्या कर लोगे? तुम बहुत छोटे बच्चे हो अभी। ध्रुव ने कहा नारद जी से, महाराज अगर मान लो जंगली जानवर मुझे खा गए तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं ये समझूंगा कि चलो ये देह सार्थक हुई, किसी भूखे का पेट तो भरा कम से कम। तो मैं डरने वाला नहीं हूं, जो होगा होगा, अच्छा ही होगा, मैं तो अब वापस लौटने वाला नहीं। फिर नारद जी ने कहा, देखो बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, बच्चे हो, ये उम्र तो खेलने की उम्र होती है। तुम इस उम्र में खेलो कूदो, मौज मस्ती करो। अरे ये उम्र बार बार आती नहीं है, ये बचपना बड़े सौभाग्य से मिलता है, इस उम्र का आनंद लो। भगवान के लिए तो उम्र पड़ी है, बाद में कर लेना भगवान के लिए प्रयास, बचपना क्यों गंवाते हो? ध्रुव ने कहा, ना, न मुझे खेल में रुचि है, न मुझे मनोरंजन में रुचि है, मुझे तो बस परमात्मा को पाना है। अब ये नारद जी क्या कह रहे हैं, ध्रुव को बार बार थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। ध्रुव को जो नारद जी मिले हैं, मेरी समझ में एक गुरु के रूप में मिले हैं। और याद रखिए, साधना के अंदर गुरु का होना परम आवश्यक माना गया है। तो नारद जी की भूमिका यहां गुरु की भूमिका है। अब नारद जी ने क्या किया? वही किया जो एक गुरु करता है, अपने शिष्य की परीक्षा। 2 तरह से परीक्षा ली नारद जी ने। एक, डराया, जंगली जानवर, शेर, चिता, भालू, डराने का काम किया। दूसरा,
नारद जी ने कहा खेलो कूदो मौज मस्ती मजे कर लो जिंदगी के, यानी प्रलोभन देने का प्रयास किया। और याद रखिए, ज्ञान मार्ग की साधना में ये दो ही बाधाएं आती हैं। ज्ञान मार्ग की साधना में ये गुरु की परीक्षा है, या तो भय या प्रलोभन। अक्सर आपने देखा होगा, या तो साधना करने वाला प्रलोभन में लग जाता है, एक आध कोई मंत्र वंत्र सिद्ध कर लिया, प्रलोभन आ जाता है, पैसे जुटाने में लग जाता है, वो प्रलोभन में आ जाता है। उसका लक्ष्य फिर साधना नहीं रहता, उसका लक्ष्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे मैं इकट्ठा करूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और घटनाएं आप सुनते हैं, मैं ज्यादा विशेष रूप से इस बारे में क्या कहूं आपसे। साधना का उपयोग लोग चमत्कार दिखाना और चमत्कार दिखा करके अपनी तिजोरी भरने में करने लग जाते हैं। मुझे एक घटना याद आती है छोटी सी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन की यह घटना है। कलकत्ता में वो निवास करते थे, काली की मां की पूजा करते थे, आरती करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी। एक बार एक महायोगी कोई आए हिमालय से। उन्होंने सुना बंगाल के अंदर रामकृष्ण परमहंस देव से बड़ा कोई भी नहीं है। तो उस महायोगी ने सोचा मैं भी जाकर देखूं, मुलाकात करूं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो वो गया महायोगी रामकृष्ण परमहंस देव के पास। अब रामकृष्ण परमहंस देव तो बड़े सादगी भरे जीवन व्यतीत करने वाले थे। बड़े सीधे सादे वस्त्र, सफेद धोती लपेट रखी थी, बगल में मां शारदा उनकी पत्नी बैठी थी। उस महायोगी ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया वाले इनकी इतनी प्रशंसा करते हैं और ये तो बहुत ही साधारण सा आदमी दिख रहा है। तो उस महायोगी ने रामकृष्ण परमहंस देव से कहा, थोड़ा मेरे साथ आप चलेंगे, आपसे कुछ जरूरी एकांत में बात करनी है, मेरे साथ चलिए। रामकृष्ण परमहंस देव चल दिए। पास में आप जानते हैं कलकत्ता में गंगा बहती है, हुगली जिसको कहते, नदी के किनारे पहुंचे। वो महायोगी उस नदी के ऊपर पैदल चलते हुए उस पार चला गया। जैसे हम लोग जमीन पर चलते हैं, ऐसा वो नदी पर पैदल चल करके उस पार चला गया। और उस पार जाकर के उसने रामकृष्ण परमहंस देव से कहा, आइए आइए आइए, इधर एकांत में आराम से बैठकर बात करेंगे, आइए आइए इधर आइए। ऐसे आवाज लगाई। रामकृष्ण परमहंस देव मुस्कुराए। नदी किनारे एक नाव वाला था, उसको बुलाया, नाव में बैठ गए। 2 पैसे नाव वाले को, अब उस जमाने में तो पैसे 2 पैसे ही चलते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं, 2 पैसे नाव वाले को दिए और उस किनारे पहुंच गए, उतर गए। अब वो महायोगी हंसने लगा और हंसते हुए महायोगी ने कहा, अरे बंगाल में आपकी इतनी पूछ परख है, इतना आपका नाम है, लोग इतनी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, आप एक नदी पार नहीं कर पाए तो भवसागर क्या पार कर पाएंगे? एक छोटी सी नदी पार करने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ा। अब क्या आप खुद भवसागर पार होंगे और क्या दूसरों को भवसागर पार करेंगे? झूठा भ्रम फैला रखा है आपने, आपको कुछ नहीं आता है। ऐसा कह करके उसने रामकृष्ण परमहंस देव की हंसी उड़ाने की कोशिश करी। तो रामकृष्ण परमहंस देव बड़े सीधे सरल भाव से बोले, महायोगी जी, आपने तो कमाल कर दिया, नदी पर ऐसे चले जैसे जमीन पर चलता है आदमी।
उस महायोगी ने कहा तो फिर साधना करिए। मैंने, अच्छा कितनी साधना करी आपने? तो उस महायोगी ने अकड़ करके कहा 40 साल हिमालय में कठोर तप किया मैंने। कितना? 40 साल कठोर तप किया मैंने हिमालय में, तब जाकर के ये सिद्धि मिली। ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। 40 साल जिंदगी के मैंने खपाए हिमालय में, बिल्कुल गुफा में बैठ करके 40 साल तक तपस्या करी, तब जाकर के हुआ। जब उसने 2-3 बार कहा 40 साल की तपस्या, 40 साल की मेहनत, तो रामकृष्ण परमहंस देव हंसने लगे। तो उस महायोगी ने कहा क्यों हंस रहे हो आप, क्या बात हुई? तो रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा महाराज, महायोगी जी, आपके 40 साल के जीवन की कीमत 2 पैसे से ज्यादा नहीं। क्यों? बोले जो आपने 40 साल में पाया, नदी को पार करना, वो काम मैंने 2 पैसे दे करके कर लिया। तो आपकी 40 साल की जिंदगी की कीमत 2 पैसे से ज्यादा थोड़ी हुई। इतना ही तो किया आपने, और क्या किया? नदी पार करी है। वो नदी पार कोई भी 2 पैसे चुका करके कर लेगा। तो जो 40 साल आपने जीवन के गंवाए हैं, वो सिर्फ 2 पैसे बचाने के लिए किए आपने। तो उस महायोगी को बात समझ में आई और वो दंडवत चरणों में गिर पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर लोग साधना का उपयोग प्रदर्शन में, स्वार्थ की पूर्ति में करने लग जाते हैं। देवऋषि नारद यही परीक्षा ले रहे, प्रलोभन दिया, देखो उम्र है, खेलो कूदो मौज कर लो, ये उम्र बार बार नहीं मिलती। और दूसरा, नारद जी ने डराने का प्रयास किया, जंगली जानवर, शेर, चिता, भालू तुमको खा जाएंगे। साधना के पथ पर आगे वही बढ़ पाता है जो भय और प्रलोभन से ऊपर उठता है। ध्रुव ने कहा, न मुझे किसी चीज का प्रलोभन है और न मुझे किसी का भय है। जब नारद जी ने परीक्षा ले ली तो फिर उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का ध्रुव ने जाप किया, बड़ी दृढ़ता से जाप किया। और भागवत में वर्णन आता है कि कितनी कठोरता से उन्होंने उस संकल्प को पूरा करने के लिए तपस्या करी। निराहार रह करके क्या क्या करके, आप पूरा विस्तार से भागवत में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ध्रुव ने कैसी कठोर तपस्या करी, परंतु संकल्प का उन्होंने पालन किया और इसीलिए परम पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया, ध्रुव पद प्राप्त किया उन्होंने। ध्रुव पद समझ रहे ना, अक्षुण पद, ऐसा पद उन्होंने प्राप्त किया। तो यह जो ध्रुव की कथा मैंने आपके सामने रखी है, मैंने पहले ही कहा कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, मैं ज्यादा कथा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन इस कथा से संकल्प की बात मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ये ज्ञान मार्ग की साधना है। और मैंने कहा था ध्रुव की कथा अक्सर लोग भक्ति मार्ग की कथा मानते हैं। मेरी समझ में ध्रुव की कथा ज्ञान की साधना की कथा है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में संकल्प होता है, ज्ञान मार्ग में तप होता है, ज्ञान मार्ग में मंत्र जाप होता है, ज्ञान मार्ग में परम पद को पाया जाता है। तो ये ध्रुव के सारे चरित्र के लक्षण देख करके मुझे लगता है कि ध्रुव ने ज्ञान की साधना करी है और संकल्प का सूत्र लेकर के आगे बढ़े हैं और ध्रुव ने परम पिता को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया। तो एक तो मैं बात कर रहा था आपसे संकल्प की। अब भक्ति मार्ग की अगर बात करें
मैंने 2 सूत्र लेकर के आज की कथा प्रारंभ करी है, एक संकल्प और एक समर्पण। भक्ति मार्ग में प्रमुख क्या है? समर्पण। अगर समर्पण आ जाए, समग्र समर्पण, संपूर्ण समर्पण, तो भक्ति मार्ग से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और समर्पण का अगर हम देखें श्रीमद् भागवत की कथाओं में, तो समर्पण का वर्णन किया गया है राजा बलि की कथा में। वामन भगवान का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत और अलौकिक चरित्र है, और यह समर्पण का अद्भुत वर्णन इस कथा में किया गया है। तो आइए, थोड़ी हमने संकल्प की बात करी, अब हम थोड़ी समर्पण की बात करेंगे। कैसे समर्पण होता है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वामन भगवान की कथा आप सब अच्छी तरह से सुने होंगे। जब स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य हुआ, देवताओं का जब साम्राज्य चला गया, तो देवताओं की माता अदिति ने एक पुण्यक व्रत किया अपनी संतान के लिए। हर माता अपनी संतान के सुख के लिए संकल्प करती हैं, प्रयास करती हैं, जो भी बन पड़ता है वो करती हैं। अदिति ने भी व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से, प्रताप से उनके यहां वामन भगवान अवतरित हुए। यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया तो वामन भगवान सीधे पहुंचे राजा बलि के यहां। राजा बलि उस समय एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। विराज जाए। वामन भगवान राजा बलि के यहां भी गए हुए हैं, यहां नहीं है, नहीं तो आपका ले लेते वो। आइए अपनी बात पर आ जाए, जो मैं आपसे कह रहा था। तो वामन भगवान ने राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई। अब उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते अचानक बीच में उठना संभव नहीं है, लेकिन दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है। अब क्या करूं? तो राजा बलि ने वहीं बैठे बैठे इशारा किया, रुको रुको मैं आता हूं, ऐसे इशारा किया, कहीं द्वार से कोई खाली न चला जाए, इसलिए इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब मौका मिला, आपने देखा होगा यज्ञ जब होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, तो एक आवृत्ति पूरी होती है, यानी कुछ मंत्र पूरे होते हैं, तो फिर आचार्य जो है वो 2-5 मिनट के लिए बीच में जजमान को छुट्टी देता है कि आप उठ सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे ही मौका मिला, राजा बलि सीधे भागकर दरवाजे पर गए। वामन भगवान खड़े थे। राजा बलि ने जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके बड़े गदगद भाव से, बड़ा सुंदर स्वरूप देखकर आनंदित हैं, गदगद हैं, और हाथ जोड़कर राजा बलि ने कहा, आप पधारे मेरा अहो भाग्य, कैसे आना हुआ? तो वामन भगवान ने कहा, राजन, ब्राह्मण तो याचक होता है, याचना लेकर आया हूं, और क्या है? और किस लिए आया हूं? याचना लेकर आया हूं, भिक्षाम देहि, याचना लेकर आया हूं। राजा बलि ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पधारे और मुझे सेवा का अवसर आपने दिया। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, तत्पर हूं, उत्सुक हूं,
पर थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि आप क्या स्वीकार करेंगे, यानी आप क्या लेना चाहेंगे। आप गौदान लेना चाहेंगे, वस्त्र दान लेना चाहेंगे, अन्न दान लेना चाहेंगे, द्रव्य दान लेना चाहेंगे, भूदान लेना चाहेंगे। अब दान कई तरह के होते ना, वैसे इसके बारे में ज्यादा पंडित जी जानते होंगे, इनका काम पड़ता रहता होगा, मैं नहीं जानता हूं। 2-4 नाम मैंने बता दिए, ये तो लिस्ट बताने वालों में। बोले आपको कैसा दान चाहिए? बामन भगवान बड़े प्रसन्न भाव से बोले, अरे राजन, मैंने आपकी प्रशंसा तो बहुत सुनी थी, पर जितनी मैंने प्रशंसा सुनी आप उससे भी बढ़कर के उदार दानी हैं। मुझ छोटे से बालक के लिए आप सब कुछ देने को तैयार है। पर महाराज, मैं यहां एक विशेष इच्छा लेकर आया हूं। राजा बलि ने कहा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या चाह रहे हैं। भाई देने वाला दे रहा है और लेने वाले की कुछ और इच्छा हो तो उसका मन संतुष्ट होगा नहीं होगा। इसलिए राजा बलि ने कहा, आप क्या चाह रहे हैं मुझे बताइए, मैं देने को तैयार हूं। तो बामन भगवान ने कहा, राजन, मेरी एक इच्छा है, मुझे 3 पग भूमि चाहिए मेरे द्वारा नापी हुई, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बामन भगवान ने जब कहा 3 पग भूमि चाहिए मेरे द्वारा नापी गई, तो राजा बलि हंसने लग गए। और हंसते हुए राजा बलि ने मन ही मन कहा, जितना दिखने में तुम छोटे बालक हो उतनी ही बुद्धि छोटी है। अरे मुझसे मांगने आए हो, मुझसे जो सारे भूमंडल का मालिक है, और मांग क्या रहे हो? 3 पग भूमि। लगता है तुम्हें मांगना नहीं आता है। जब राजा बलि ने कहा लगता है तुम्हें मांगना नहीं आता है, तो भगवान मन ही मन सोचने लगे, बिल्कुल ठीक पहचाना राजा बलि ने, वास्तव में मेरे को मांगना कहाँ आता है। क्योंकि भगवान के दरवाजे पर मांगने तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन भगवान को किसी के दरवाजे पर जाकर मांगने का पहले कभी मौका लगा ही नहीं। भगवान को मांगने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। और भीख मांगना भी एक अनुभव है, एक कला है। हर कोई भीख नहीं मांग सकता, ये मैं आपको बता दूं। जो भिखमंगे होते हैं ना, वो आदमी की शक्ल देख के बता देते हैं कि आदमी देगा कि नहीं देगा, और क्या देगा सब वो चेहरा देख के बता देते। बड़े गजब के अनुभवी होते भिखमंगे लोग। कभी आपने देखा होगा या अनुभव किया होगा, मुझे ट्रेनों में सफर करने का बहुत मौका लगा, तो मैं देखता हूं, आपने भी कभी देखा होगा, नहीं तो अब मेरी बात पर आप गौर करेंगे, कभी याद आएगी मेरी बात। अगर आप कोई मेहमान आ रहा है, आपका अतिथि, आप रेलवे स्टेशन पर उसको लेने के लिए गए, जाती होंगे कभी काम पड़ा होगा, तो ट्रेन पर आप लेने के लिए मेहमान को गए। जैसे ही ट्रेन आकर के रुकी, अभी मेहमान उतरा भी नहीं है या सामान ही उतर रहा है, और अचानक उसी समय भिखमंगा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। न जाने कहां से आ जाता है, और बिल्कुल आपके सामने आकर खड़ा होकर हाथ फैलाएगा, बाबूजी दे दो, कुछ दे दो। क्योंकि भिखमंगा जानता है मेहमान के सामने आप मना नहीं करेंगे। अगर मेहमान के सामने मना करोगे तो मेहमान क्या सोचेगा, साला कंजूस से कुछ नहीं दे रहा है। तो आप तुरंत जेब से 10 का नोट निकाल करके दे देंगे। आप दरअसल भिखमंगे को नहीं दे रहे हैं, आप मेहमान को दिखा रहे हैं कि मैं देखो कितना
दयालु हूं, दिलदार हूं, 10 का नोट निकाल कर दे रहा हूं, दिखाओ दिलदारी। भिखमंगे का तो काम बन गया। तो आप समझ रहे ना, भिखमंगा अनुभवी है, जानता है कब आदमी देता है, कब आदमी नहीं देता है। अकेला आदमी बैठा होगा तो भिखमंगा कभी नहीं आएगा। नोट कर लो आप प्लेटफॉर्म पर बैठ जाओ आधा घंटे, भिखमंगा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि अकेला आदमी कभी नहीं देता है। भिखमंगा आएगा भी सही, मान लो कोई भूल से आ गया, कम अनुभवी, मांगेगा भी सही, तो आप उसको पहले तो उपदेश देंगे। हट्टे कट्टे हो, हाथ पांव सही सलामत है, मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते क्या, भीख मांगते शर्म नहीं आती क्या, पहले तो उपदेश देंगे। उसके बाद फिर छुट्टा पैसा नहीं है मेरे पास, ऐसे तर्क देंगे। यानी देना भी हुआ तो बहुत मुश्किल से निकाल कर देंगे, इसलिए भिखमंगा वहां टाइम खराब नहीं करता है। भिखमंगे लोग बड़े अनुभवी होते हैं। भिखमंगों की दुनिया बड़ी गजब की है। अगर भिखमंगों की दुनिया में आप कभी थोड़ा देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या हाल है भिखमंगों के, क्या ठाठ है भिखमंगों के। आज से 14-15 साल पहले बांग्लादेश में भिखमंगों ने एक जुलूस निकाला था और सरकार से ये मांग करी थी कि हमको भीख मांगने का कानूनन हक मिलना चाहिए, और उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर हम किसी से हम भीख मांगे तो हमको अनिवार्य रूप से उसे देना है, वो मना करके हमारा अनादर नहीं कर सकता। कमाल है, कानूनन अधिकार मांगते भीख मांगने। तो भिखमंगों का बड़ा विचित्र हाल है। अब मैं ज़्यादा क्या सुनाऊं आपको, एक घटना मुझे याद आती है, मैं सुना देता हूँ। एक भिखमंगा था, वो एक मोहल्ले में रोज भीख मांगने जाता था, निश्चित समय पर जाता था। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो बराबर समय का पाबंद था, बराबर जाता था, रोज जाता था।